यार कभी सोचा है कि सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव मतलब इतना ज्यादा लत लगाने वाला क्यों बन गया है। एक जमाना था जब ये बस दोस्तों से कनेक्ट करने का एक मजेदार तरीका था, लेकिन अब तो ये कुछ और ही बन गया है। याद है ना। बस कुछ सिंपल स्क्वायर फोटोज, कुछ अपडेट्स और फिर हम अपनी जिंदगी में वापस। पर आज आज तो ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान चुराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये सिर्फ हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, स्टैनफोर्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही चेतावनी दे रहे हैं। ये लत अब हमारे दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधे हमारी जेब में है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक छोटा सा फीचर, इनफाइनाइट स्क्रॉल, मतलब एक फीड जो कभी खत्म ही नहीं होती। इसने ऐप्स को तो अंतहीन बना दिया, पर हमारे दिमाग को उसको एक लूप में फंसा दिया। 2 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये उतनी इंसानी जिंदगियां हैं जो हर एक दिन इस बेमतलब के स्क्रॉल में बर्बाद हो जाती हैं। ये हमारी जिंदगी के कितने साल हैं जो हम सीधे एल्गोरिदम को दे रहे हैं। तो ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये सब एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करना होगा। ये कॉन्सेप्ट सीधे साइकोलॉजी की किताबों से उठाया गया है। जब हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता कि उसे रिवॉर्ड कब मिलेगा, चाहे वो एक लाइक हो, एक मजेदार वीडियो हो या कोई ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो उसे और भी ज्यादा चाहता है। बस यही अनिश्चितता, यही एडिक्शन की जड़ है। अब देखिए ये कितना मिलता जुलता है। फोन को रिफ्रेश करने के लिए पुल करना बिल्कुल स्लॉट मशीन का लीवर खींचने जैसा है। हर बार आप एक जैकपॉट की उम्मीद करते हैं कि शायद कोई मस्त वीडियो मिल जाए, कोई वायरल न्यूज़, और रिजल्ट हम बस खींचते और स्क्रॉल करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। 5 घंटे हर दिन, ये वो टाइम है जो हम अपनी नींद से, अपनी हेल्थ से, अपने सपनों से चुराकर फोन को दे रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हाथ से निकल रहा है। और जब हम सब मिलकर ये करते हैं तो ये नंबर बन जाता है 1.1 ट्रिलियन घंटे। ये इतना टाइम है कि पता नहीं हम कितने ही चंद्रयान मिशन पूरे कर सकते थे। हम सिर्फ अपना टाइम नहीं, अपना फोकस और अपनी असली जिंदगी से कनेक्शन सब खो रहे हैं। और देखिए, मैं भी इससे अलग नहीं था। मैं भी इसी जाल में पूरी तरह फंसा हुआ था। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं भी शॉर्ट्स और रील्स की उस अंतहीन दुनिया में घंटों खो जाता था। लेकिन मेरा असली वेकअप कॉल तब आया जब मैंने देखा कि मेरे अपने बच्चे, वो भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। उनका अटेंशन भी उसी तरह बिखरा हुआ था। और तब मुझे इस शब्द के बारे में पता चला, टेक्नोफेरेंस। और ये एहसास दिल दहला देने वाला था कि मेरी अपनी आदतें उन लोगों को नुकसान पहुंचा रही थीं जिनकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूं। ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा, हम उनका फोकस कैसे बचा सकते हैं अगर हम अपना ही नहीं बचा पा रहे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था। अगर मुझे उनका भविष्य सुरक्षित करना है तो सबसे पहले मुझे अपनी आदतों को ठीक करना होगा। और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद मैंने इसका सल्यूशन खोजना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि जिस साइकोलॉजी से हमें फंसाया गया है ना, हम उसी का इस्तेमाल करके इससे बाहर भी निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है वो 4 हैक्स जिन्होंने मेरी मदद की और आई एम श्योर आपकी भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फास्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं और सीधे पॉइंट पर हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला कदम, अपने फोन को बोरिंग बना दो। हाँ, बोरिंग। सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले को ग्रे स्केल कर दो। वो चमकीले आकर्षक रंग जो डोपामाइन हिट देते हैं ना, वो सब गायब हो जाएंगे। आपका फोन एक खिलौने से एक सिंपल सा टूल बन जाएगा और इसका असर वो आपको तुरंत दिखेगा। दूसरा, 30 दिन का डोपामाइन रीसेट। देखिए, मैं साफ कहूंगा, ये मुश्किल है। पहले हफ्ते में चिड़चिड़ापन होगा, बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 2 हफ्तों के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपको असली दुनिया की छोटी छोटी चीजों में वापस से खुशी मिलने लगी है। ये आपके दिमाग को रीबूट करने जैसा है। तीसरा हैक मेरा पर्सनल फेवरेट है, डाइस मेथड। सोशल मीडिया वाले इस अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड के रोमांच को अपनी असली लाइफ में यूज करो। अपनी टू डू लिस्ट के कामों को नंबर दो और एक पासा फेंक कर डिसाइड करो कि अगला काम क्या करना है। ये उसी थ्रिल का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको एक स्क्रोलर नहीं, एक अचीवर बनाने के लिए। और आखिर में सबसे पावरफुल कदम,
एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर बने। स्क्रॉल करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उसे कुछ बनाने, सिखाने या क्रिएट करने में लगाओ। जब आप दुनिया में वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो आपको उस एंडलेस फीड से सस्ते डोपामिन की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा याद रखिए, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर कब्जा करने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। इसे मुफ्त में एल्गोरिथम को मत दीजिए। और हाँ, ये सफ़र एक दिन का नहीं है। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, ये एक एक करके आदत बदलने से बदलती है। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट बने रहें और अपना कंट्रोल वापस पाएं। बेहतर आदतें, बड़ा बदलाव।